A car accelerates from rest at a constant rate alpha. After some time, it deaccelerates with constant deceleration beta. Total time elapsed is t. Maximum velocity acquired. तो देखो एक कार है, पहले तो एक्सेलरेट कर रही है, फिर टॉप स्पीड पे पहुंची, फिर डी एक्सेलरेट कर रही है। तो जब ऐसा क्वेश्चन दिखे आपको तो आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन को वी टी ग्राफ से सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैंने एक वी टी ग्राफ बनाया। तो कार एक्सेलरेट कर रही है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, वी टी ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगी। तो कार एक्सेलरेट कर रही है, ठीक है, और एक्सेलरेशन है अपना अल्फा। तो इस लाइन का जो स्लोप होगा ना, वो अपन को एक्सेलरेशन देगा, क्योंकि वी टी ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देता है, राइट। इनिशियल स्पीड 0 थी, स्पीड बढ़ रही है, यूनिफॉर्मली बढ़ रही है, बढ़ रही है, कोई मैक्सिमम स्पीड आई है, यही निकालनी है अपन को। फिर उसके बाद स्पीड घट रही है, क्योंकि बीटा रिटार्डेशन है, घटते घटते फाइनल स्पीड 0 हो जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक आने में जब तक वो एक्सेलरेट कर रही है, हम अपन मानते हैं t1 टाइम लगा, और जब वो डी एक्सेलरेट कर रही है अपन मानते हैं t2 टाइम लगा। और t1 प्लस t2 अपन को t गिवन है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं अपन। तो यहाँ पे जो इस लाइन का स्लोप है वो हो जाएगा tan θ1, और tan θ1 जो इस लाइन का स्लोप है वो tan θ1 के भी बराबर है, और वो एक्सेलरेशन के भी बराबर है, ठीक है ना। तो स्लोप इक्वल्स टू tan θ इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ऑफ वी टी ग्राफ, ठीक है। तो स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ मेरे को एक्सेलरेशन देगा, तो tan θ1 को मैंने अल्फा के बराबर कर लिया। ऐसे ही मैं tan θ2 को बीटा के बराबर कर लूँगा। t1 प्लस t2 की वैल्यू t है। इसको सॉल्व करता हूँ फर्स्ट सिचुएशन को। तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी वाला फॉर्मूला लगाया मैंने। फाइनल स्पीड मेरी v हो रही है, इनिशियल स्पीड मेरी 0 है, एक्सेलरेशन मेरा अल्फा है, और टाइम मेरा t1 है। तो यहाँ से t1 क्या आ जाएगा, v बाय अल्फा, ठीक है। ऐसे ही मैं इस इक्वेशन में भी यही सेम इक्वेशन लगाता हूँ, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो फाइनल स्पीड मेरी 0 हो जाएगी। इनिशियल स्पीड इस पोर्शन के लिए मेरी इनिशियल स्पीड v है। रिटार्डेशन हो रहा है इसलिए माइनस बीटा t2 लिखा है, और टाइम t2 लगा है, ठीक है ना। तो t2 आ जाएगा v बाई बीटा, राइट। अब टोटल टाइम क्या होगा बेटा, टोटल टाइम होगा t1 प्लस t2। तो t1 की वैल्यू निकाल चुका हूँ मैं, t2 की वैल्यू भी निकाल चुका हूँ। तो t1 की वैल्यू ये है, t2 की वैल्यू ये, और ये जो t1 प्लस t2 है ये t के बराबर है, ठीक है। अब न्यूमरेटर में देखो v कॉमन आ रहा है, तो v कॉमन ले लिया अपन ने। अब ये क्या होगा, 1 बाय अल्फ़ा प्लस 1 बाय बीटा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा, ठीक है। यहाँ से मेरे को v की वैल्यू चाहिए, तो ये वाली जो टर्म है ये लेफ्ट साइड पे चली जाएगी। तो v आ जाएगा मेरा अल्फ़ा बीटा इंटू टी अपॉन में अल्फ़ा प्लस बीटा।